एनर्जी बेसिकली हमारे पास कोई भी वर्क करते हैं तो वो हमारे पास दो किस्म की एनर्जीज में चेंज होता है, या तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है या तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वो भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन के साथ जो पावर एसोसिएटेड है हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। उसमें मेन फैक्टर उसकी वेलोसिटी, बेसिकली मोमेंटम और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट है, और उनको उसको मैं हाफ पे डिवाइड कर देता हूँ। के को हम कहते हैं 1/2 mv²। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो अगर तो हम किसी भी चीज़ पे कोई वर्क करते हैं तो वो उसमें चेंज इन पोटेंशियल आते हैं, यानी कि उसकी वेलोसिटी को चेंज करता है। उसकी वेलोसिटी के चेंज होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। या तो ये काम होता है, या जो दूसरा काम हो सकता है वो ये है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज द पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इन अ फोर्स फील्ड। अब यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ है फोर्स फील्ड का। ठीक है, फोर्स फील्ड बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी को इन जनरल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो आपकी बुक में वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी को लेता है। तो हम अगर तो फोर्स फील्ड की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली एक काफ़ी बड़ी डोमेन है। ठीक है, उसके अंडर हमारे पास GPE आती है जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके नीचे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आती है। ठीक है, और उसके नीचे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये सारी फोर्सेस किसी ना किसी फोर्स फील्ड में होती हैं, तो इसलिए उसने पोटेंशियल एनर्जी को इन जनरल डिफाइन किया। फिर आगे चल के वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात, ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर तो वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है तो वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक हो गया। तो देखते हैं इसको मजीद डेप्थ में। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या आती है, वो हमारे पास होती है mgh, यानी कि mg उसका वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लाई बाय दी हाइट इट एक्वायर्ड। ठीक हो गया। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया कि हम किसी भी चीज़ पे वो कोई वर्क करते हैं तो वो या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है या तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का सिर्फ प्रोसेस देखें तो वेन एवर द वर्क डन ऑन अ बॉडी इट्स इंक्रीजेज इट्स एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। बेसिकली वो या तो एक होगी दोनों में से, ठीक है, या वो दोनों में इक्वली या किसी रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास दोनों हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया। अब मेरे इस फोर्स के लगाने से इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आता, तो इसकी सिर्फ पोटेंशियल यानी कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। तो बेसिकली फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन बेसिकली कितनी होगी, फोर्स डिवाइड बाय मास करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन के होने से हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी जो कि vi थी वो अब vf हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आया। तो बेसिकली हमारे पास vf होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो बेसिकली हम इसी चीज़ को एक मैथमेटिकली फॉर्म में हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो वर्क डन है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, हमारे पास इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, हमारे पास 2ad मल्टीप्लाई बाय vf² माइनस vi² है। ठीक है, अब vi हमारे पास ये है, vf ये है, एक्सेलरेशन हमारे पास जो कि इस फोर्स की वजह से हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास जो कि इसने मूव की जब तक इस पर फोर्स लगती रही। तो हम एक्सेलरेशन को f/m लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, f इज टू m में होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को मैं f/m लिख सकता हूँ। उसकी जगह पे मैंने वो रिप्लेस कर दिया, तो f/m d इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब मैं 2 और m को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1/2 m, और उसके बाद ब्रैकेट में मेरे पास ये आ गया। ठीक है, vf² माइनस vi²। अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास क्या है, ठीक है, के ई फाइनल है, और ये मेरे पास क्या है, के ई इनिशियल। ठीक है, तो बेसिकली के ई फाइनल में से के ई इनिशियल माइनस हो रही है, तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये मेरे पास क्या, वर्क डन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मैंने वर्क किया वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इस केस में। इसी तरह दोनों का कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक गाड़ी है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी एंगल पे मौजूद है, ठीक है, ये स्लोप का कुछ एंगल है, और मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में।
अब जैसे जैसे मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, और चूंकि ये हाइट एक्वायर कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। और इसी तरह अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को सीधा एक वर्टिकल फोर्स लगाता हूँ तो इस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी चेंज नहीं होगी, जो भी चेंज होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो वर्क डन जो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस केस में था, वरना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है या बोथ भी हो सकता है।